हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 का आई होप सबने वीडियो देखा होगा। वो तीनों डेरिवेशन दोनों डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अपना नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में एक डेरिवेशन करने वाले हैं, फिर एक मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। उसी का न्यूमेरिकल वर्जन भी है, वो भी हमें सॉल्व करना है। और एक और न्यूमेरिकल है जो 3 मार्क्स के लिए आपको इस चैप्टर से करना चाहिए, वो भी मैं करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अभी ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का हम बोल सकते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये 2 से 3 से 4 बार आ चुका है। जुलाई अक्टूबर तो मैंने लिखा ही नहीं, उसमें भी आया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट अ न्यूक्लियस। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हमें पता करना है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को हम स्मॉल m सिंबल से देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पे MORB लिखेंगे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये कैसे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे स्पिन हो रहा है? ये क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसा करता है? पूरा एक सर्कल चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाना मतलब कितना हो गया? उसका सर्कमफेरेंस या उसका डिस्टेंस वो होता है 2πr। कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन घूमता है? कैपिटल T टाइम में। तो हम इस तरह से उस इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है उसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? ऑर्बिट में घूम रहा है ना न्यूक्लियस के अराउंड, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। टाइम कितना होगा? कैपिटल T। तो ये हमारा आ गया पहला एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर है ये। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। करंट क्या होता है? हमने स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11 सब में पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम या इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। तो E और देखो कैपिटल T क्या होता है? अभी हमने देखा 2πr/v लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमने क्या कर दिया? I ऐसे ही रखा, E ऐसे ही रखा और कैपिटल T की जगह में 2πr/v लिख सकता हूँ। तो 2πr मैंने नीचे लिख दिया और उसके नीचे v आएगा। तो अपॉन का अपॉन मतलब v वापस ऊपर चला जाएगा ना। तो I इक्वल टू क्या आ गया? EV/2πr। फिर से रिपीट करता हूँ, E/T है तो T की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2πr/v। मैं नीचे 2πr लिखूंगा और v कहाँ जाएगा? ऊपर, तो इसलिए EV/2πr। आई होप आपको समझ में आया। ये हमारा बन गया पहला पॉइंट। अब इसी तरह ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिससे क्वेश्चन डील करता है वो क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ करंट सर्कुलेटिंग करंट इनटू एरिया। तो उस लूप का एरिया, लूप कैसा है? सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा? πr²। तो ये करंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं EV/2πr इनटू ए की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? πr²। अब आप देख सकते हो पाई कट हो जाएगा, r² से कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? r। तो इसलिए EVR/2 बच गया। ये आ गया आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अगर यहां तक से पूछा जा रहा है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है, इसलिए आगे हम करते हैं। अब एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का m ऑर्बिट इतना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट MVR, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? MV। हम किसका निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए M∗E लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया MVR। अब क्या कर सकते हैं? M ऑर्बिटल वाला ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो मैं नीचे अगर करूंगा तो ME आ जाएगा, ऊपर अगर करूंगा तो VR के साथ MEVR आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये MVR अभी हमने देखो डिस्क्राइब किया कैपिटल L, तो इस MVR की जगह आ जाएगा कैपिटल L। बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया है। यहां तक आएगा तो 3 मार्क्स के लिए, यहां तक आएगा तो 2 मार्क्स के लिए। बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो अभी रिसेंट में 4 साल पूछा गया। अक्टूबर मैंने लिखा ही नहीं, अक्टूबर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अच्छे से करिएगा, इस साल ये आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसी साल लास्ट ईयर 24 में आया था। क्या बोलता है? यही चीज है वो, ये कैपिटल L बस यहाँ ले लो, दैट इज रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। तो देखो यहाँ वही लिखा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये वाला ऑर्बिट वाला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कैपिटल L विथ एंगुलर मोमेंटम। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से L यहाँ आ गया तो E/2m ना, तो E/2m
इसी रेशियो को डिफाइन किया है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज ऑर्बिटल वन टू द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा E/2m। ये 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आता है एक्चुअली फॉर्मूले के साथ। अब इसी का न्यूमेरिकल तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में ये न्यूमेरिकल भी, ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो क्या दिया, कैलकुलेट गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, दिया रहेगा, ये कांस्टेंट भी और दिया भी रहेगा। तो आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो का बस ये फॉर्मूला याद रखना है, E/2me। E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हम सब अच्छे से जानते हैं। और 2 इंटू me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10⁻31। अब ये -31 है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा +31। आप इस 2 से इस 1.6 को कैंसिल कर सकते हो, तो 2 8 हो जाएगा, डेसिमल में इसलिए 0.8 भी लिख सकते हो। अब वो 0.8 को मैंने 0.8 ना लिख के 8 लिख दिया, तो यहाँ से एक पावर शिफ्ट हो जाएगा ना, पावर में ऐड हो जाएगा, इसलिए -20। अब क्या करेंगे, ये -31 अगर ऊपर गया तो +31 हो जाएगा, और ये दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा 8 को 9.1 से, तो ये आ जाएगा 0.88। इसको मैं 8.8 लिखूंगा ताकि यहाँ का एक पावर और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 31 - 20 कितना होगा 11 होगा। एक पावर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा 10। तो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। आप अगर MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE मेंस एंड नीट की कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वाले ऐसे आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में, और MCQs में तो आ ही सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो आप एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्व ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सेम यही केस है, सेम। तो यहाँ पे क्या दिया, रेडियस कितना दिया उसका 5.3 10⁻11, स्पीड कितना दिया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये वाले की बात हो रही है, और एंगुलर मोमेंटम मतलब ये वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया है इसी डेरिवेशन का ये एप्लीकेशन एक तरह का। तो हमें रेडियस दिया है, वेलोसिटी मतलब स्पीड दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट वो भी पता है। तो हमने लिखा है m ऑर्बिटल डायरेक्ट, क्योंकि हमको m ऑर्बिटल का फॉर्मूला यहाँ से मिल गया है। तो EVR/2, E की वैल्यू लिखी, V की वैल्यू लिखी, R की वैल्यू लिखी, और अपॉन 2 कर दिया। तो -19 -11 कितना हो जाएगा -30 और ये 6 कितना हो जाएगा +6 -24। 2 से 2 कट गया, तो 1.6 इंटू 5.3, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 8.48 और ये -24 एज इट इज। इसकी यूनिट ध्यान रखना भाई, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब अगला है आपका एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है MVR, वो भी हमने यहाँ देखा है। बस ये स्मॉल m की वैल्यू डाल दो, v स्पीड दिया ही है, ये देखो ये वाला, और r रेडियस भी दिया है। अब इसको क्या करना है, पहले 10 की पावर को ही सॉल्व करना। -31 है -11 कितना हो जाएगा -42 प्लस 6 -36 9.1 को अगर आप 2 से कर दोगे तो भाई 18.2 हो जाएगा, इंटू 5.3 कर दोगे तो कितना आएगा 96.46। इसको एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो 96.46 या तो ऐसे लिख दो तो भी फुल मार्क्स है, या तो मैंने एक डेसिमल और शिफ्ट कर दिया 9.6 लिख दिया, तो ये कितना हो गया 10⁻35। इसकी यूनिट भी याद रखा न्यूटन मीटर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो किया है ये 3 मार्क का डेरिवेशन है, ये 1 मार्क का या 2 मार्क का डेफिनेशन है, ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, और ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।